अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सनी सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। शुक्रिया। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी, अधूरी मोहब्बत, किस्त नंबर 6। ये कहानी जिन्नात के कबीले की शहजादी की एक खाकजादे से मोहब्बत की लाजवाब दास्तान है। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे आके बाकी एपिसोड्स भी देख लें। मेरी धीरानी बेटी शब्बो कहाँ थी? इससे पहले कि करामत अली बीवी को कुछ बताता, शब्बो की माँ की नजर कीमती और खूबसूरत चादर पर पड़ी, जो कि अमूमन चौधरियों की जनानियां पहनती हैं। नी शब्बो, तू ते खेत विचों डंगरा ने घास लैन गई सैं, ये चौधरानियों की चादर तेनों कित्थों लभ गई है? ते घास कित्थे वे? शब्बो, तुम तो खेत से जानवरों के लिए घास काटने गई थी, फिर तुम्हें ये चादर कहाँ से मिली और घास कहाँ है? करामत अली बीवी और बेटी को लेकर चारपाई पर आकर बैठ गया। फिर बीवी को सारी बात तफसील से बताने लगा। शब्बो की माँ गौर से सुन रही थी और रोए जा रही थी। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खुदा ने इन गरीबों की इज्जत रख ली है, क्योंकि गरीब के पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता। इसके बाद करामत अली ने बीवी और शब्बो को चौधरी साहब का गुलरेज के लिए रिश्ता मांगना बताया, तो जैसे शब्बो को झटका लगा। देख अब्बा, मैं इस बिगड़े चौधरी से हरगिज शादी नहीं करूंगी। अब्बा, तूने देखा नहीं इसने मेरे साथ कैसा सलूक किया है? देख अब्बा, तू चौधरी साहब को मना कर दे। शब्बो चादर चारपाई पर फेंक कर वहां से चली गई। शब्बो की माँ, देख तेरी बेटी झल्ली हुई है, चौधरी साहब ने खुद शब्बो का रिश्ता मांगा है। हमारी शब्बो हवेली में राज करेगी, लेकिन ये जल्दी कुछ समझती नहीं। तो इसे समझा, कल चौधरी साहब अपने घर वालों के साथ बकायदा रिश्ता लेकर आ रहे हैं। वहीं दूर से शब्बो ने नारा लगाया, देख अब्बा, मेरी गल गौर नल सुन ले, कल चौधरी साहब को मना कर देना। मैं चौधरी गुलरेज से कभी शादी नहीं करूंगी। करामत अली उठकर शब्बो के पास गया और प्यार से समझाने लगा, देख शब्बो, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, तेरे भले के लिए करूंगा जो भी करूंगा। मैं चौधरी साहब को जुबान देकर आया हूँ। देख शब्बो, अब बाप की इज्जत और बाप बाप की पग तेरे हाथ में है। ये कहते हुए करामत अली ने सर की पगड़ी उतार कर शब्बो के पैरों में रख दी। साबी और सोनिया के जाने के बाद गुलरेज ने शब्बो के बारे में सोचा तो इससे शब्बो में कोई बुराई नजर ना आई, सिवाय इसकी गरीबी के। खूबसूरत भी थी, जवान भी थी, गुस्से की तेज बिल्कुल इसकी टक्कर की थी। और फिर इस दिन इसका बदला भी तो लेना चाहता था। साबी और सोनिया की बातें भी इसके दिमाग में गर्दिश करने लगी। कुछ देर बाद वो अपना सर दोनों हाथों में थामे बैठा रहा, फिर उठा और कमरे से बाहर निकलकर इस तरफ आया, जहां चौधरी साहब समेत तमाम घर के अफराद दोपहर का खाना खा रहे थे। टेबल पर बैठते ही गोया इसने धमाका किया, बाबा साईं, मैं शब्बो से शादी करने के लिए तैयार हूँ, कल ही शब्बो से निकाह करवा दीजिए मेरा। गुलरेज के मुंह से शादी का सुनकर सबको हैरत का झटका लगा। सबने खाना रोक कर गुलरेज की तरफ देखा। आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं वाकई सच कह रहा हूँ, कल शब्बो से मेरा निकाह करवा दीजिए, मुझे ये रिश्ता कबूल है। वहीदा बेगम खुशी से उठी और बेटे का माथा चूमा। चौधरी साहब गुलरेज से मुखातिब होकर पूछने लगे, बरखुरदार, रात तक तो सर पर आसमान उठाया हुआ था तुमने, फिर ये मौजज़ा हुआ कैसे? बाबा साईं, आपका हुक्म मानना ही था। आप घर के बड़े हैं, आपका फैसला हम सबके भले के लिए होता है। शब्बो से बदला लेने की बात वो गोल कर गया। वहीदा बेगम, तैयारियां मुकम्मल करो, शाम को करामत अली के घर पूरी शानो शौकत और पूरे रस्मो रिवाज के साथ शबाना बिटिया का सारा रिश्ता लेकर जाएंगे। जी बेहतर चौधरी साहब, कहकर वहीदा बेगम और सोनिया खुशी खुशी वहां से उठ गई। चौधरी साहब डेरे पर चले गए। गुलरेज और तबरीज वहां से अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। शाम को 6 बजे करामत अली के लकड़ी के दरवाजे पर और कच्ची ईंटों वाले घर के सामने दो बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। अंदर से वहीदा बेगम और सोनिया के साथ 5 मुलाजमाएं शगुन के बड़े बड़े थाल, कपड़ों, जेवरात, चूड़ियों, मेहंदी और खुशक मेवा जात के साथ सजाए करामत अली के घर दाखिल हुए। अब तक चौधरी साहब के घर से शब्बो के रिश्ते की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी और पूरा गांव शब्बो की किस्मत पर अश अश कर रहा था कि इसकी किस्मत कितनी अच्छी है जो ये इतने अमीर घराने में
जा रही है। तबकाता तबकाता शांजल कहाँ है? कामोस ने तबकाता से पूछा तो तबकाता घबरा गई, क्योंकि शांजल खाकजादे से मिलने इंसानी दुनिया में गई हुई थी। तबकाता को समझ नहीं आ रही थी कि वो कामोस को क्या जवाब दे। घबराहट में उसके चेहरे से पसीना छलकने लगा। फिर से इंसानी दुनिया में इस खाकजादे से मिलने गई है। तबकाता हक्का बक्का कामोस की तरफ देखने लगी कि कामोस को ये सब कैसे पता चला। तबकाता शांजल कहाँ है? मुझे बताओ, मैं यहाँ हूँ। शांजल ने कामोस के पीछे से आवाज दी तो कामोस ने पीछे मुड़कर देखा। शांजल इसके पीछे खड़ी थी। क्या काम है? मुझे क्यों ढूंढा जा रहा है? खैरियत? शांजल ने तंजिया कहा तो कामोस ने भी तंजिया लहजे में कहा, शहजादी साहब, कहाँ जाती हैं आप सारा सारा दिन? कहाँ से आती हैं? इन पर नजर रखना मेरा फर्ज भी और हक भी है। तुम्हें गलत फहमी है कामोस, मैंने तुम्हें कभी कोई ऐसा हक नहीं दिया। तुमने ना सही, ये हक शाह बाबा ने मुझे दिया है। अब की बार कामोस मुस्कुरा रहा था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर शांजल का खून खोलने लगा। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है कामोस, ऐसा कभी सोचना भी मत। ये कहते हुए वो वहां से चली गई और तबकाता भी इसके पीछे हो दिली। शांजल, बात सुनो, मैं शाह बाबा का पैगाम लाया हूँ, सुन तो लो एक बार। बाहर में जाओ तुम। शांजल दूर से कहते हुए हवा में गायब हो गई। शांजल, एक बार सुन तो लेती, आखिर वो कहना क्या चाहता था। तुम खामोश से इतना खार क्यों खाती हो? तबकाता ने शांजल से पूछा। बस पता नहीं यार, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर छोड़ो, आओ झरने के पास चलते हैं, तुम्हें कुछ बताना है। वो दोनों कामोस को वहीं छोड़कर शांजल की पसंदीदा जगह झरने की तरफ उड़ने लगी। शुक्र है शांजल, आज तुमने मुझे मरने से बचा लिया। तबकाता ने झरने पर पहुंचते ही शांजल से कहा। क्या मतलब? शांजल ने तबकाता की तरफ देखकर चौंक कर कहा, क्योंकि इसकी नजरें झरने से गिरने वाले पानी पर मुनमिन थी और ख्यालों में ताबी था, और वो यही सोच रही थी कि ताबी को अपनी दुनिया में वो कैसे लेके आए। खामोश, अभी जब तुम्हें ढूंढने के लिए मेरे पास आया तो मुझसे पूछने लगा। मुझे पता कि शांजल फिर से इस खाकजादे के पास इंसानी दुनिया में गई है। वो कह रहा था तुम्हारे और खाकजादे की मोहब्बत के बारे में पूछ रहा था। शुक्र है तुमने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया। अगर मैं ना बताती तो खामोश मुझे मार डालता। अगर बता देती तो तुम्हारे हाथों कत्ल हो जाती। तबकाता मसनूई रोना रोने लगी तो शांजल इसकी हालत देखकर हंसने लगी। ये सही है भाई, मोहब्बत तुम करो और मरे हम। तबकाता ने शांजल की तरफ देखकर कहा। अच्छा बाबा, नाराज क्यों होती है? कोई ना कोई ना मरे, मैं खुद मर जाऊंगी बस। अल्लाह ना करे शांजल, तुम्हें कुछ ऐसा वैसा हो तो तुम बोलो तुम। शाह बाबा, शांजल की सरकशी हद से भर गई है। वो आपके फरमान को नजरअंदाज करके बार बार हसार तोड़ कर इंसानी दुनिया में चली जाती है। अब तो कबीले में भी शांजल के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी हैं। सब बड़ी बात, शाह बाबा शांजल ने जो हरकत की, खुद को इस खाकजादे में जज्ब करके अपनी आधी ताकतें गंवा बैठी है। ऐसे में अजाजील के लश्कर का मुकाबला कैसे करेगी? सब जानता हूँ, शाह बाबा ने खामोश से कहा। तो फिर इसे मसले का क्या हाल है शाह बाबा? क्या मैं इस खाकजादे को खत्म कर दूं? फिर शांजल इंसानी दुनिया का रुख नहीं करेगी। खामोश सर चुकाए बैठा था। हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। ये मसला इतना भी अहम नहीं है, इससे बाद में निपट लेंगे। अभी तुम अपनी जंगी तैयारियों पर तवज्जो दो। मैं शांजल को भी वहां भेजता हूँ और तुम्हें इस सारे मामलात को दिखाने और समझाने हैं। शाह बाबा की बात मुकम्मल होने के बाद खामोश वहां से इजाजत लेकर चला गया। शाह बाबा ने अपने इल्म के जरिए शांजल को पैगाम भिजवाया तो शांजल ने तबकाता से कहा, चलो शाह बाबा बुला रहे हैं मुझे, अब हमें चलना चाहिए। क्योंकि शाह बाबा ऐसे पैगाम के जरिए तभी बुलाते हैं जब यकीनन कोई खास और अहम बात हो। ये कहते हुए वो दोनों उस झरने के पास से वहां से चली गईं। शाह बाबा, आपने पैगाम भिजवाया है, कोई अहम मसला है? हाँ आओ बैठो। शानो बेटी, अजाजील के लश्कर का मुकाबला करने के लिए हमारी तरफ से हमारे लश्कर की क़ियादत तुम और कामोस मिलकर कर रहे हो। लेकिन शाह बाबा, शांजल कुछ कहना चाहती थी। जब शाह बाबा ने गुस्से से शांजल की बात सुने बिना ही कहा कि फैसला हो चुका है, हमारे लश्कर की क़ियादत तुम और कामोस करोगी
और फिर तिलावत कुरान पाक में मशगूल हो गए। इसका मतलब साफ था कि अब शांजल यहाँ से चली जाए। वो गुस्से से बाहर निकली और मैदान की तरफ निकल गई। यहाँ पर जंग की तैयारियां हो रही थी। दूर से शांजल को देखकर खामोश मुस्कुराने लगा, गोया शाह बाबा की बात मान ही ली। शहजादी साहिबा ने आमदीद आमदीद खामोश ने शांजल को देखकर तंजिया कहा तो गुस्से से बखरी शांजल ने कहा, ये शोशा तुमने छोड़ा कि मैं भी जंग में हिस्सा लूं? शांजल ने खामोश से पूछा, नहीं तो वो गोया हुआ। झूठ मत बोलो, अच्छे से जानती हूँ मैं सब। एक बार अजाजील से निपट लूं फिर तुम्हें देख लूंगी। तुम्हें भी, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम सारी जिंदगी मुझे ही देखो। खामोश ने शांजल की तरफ शरारत से देखकर कहा तो शांजल ने कहा, क़यामत तक शांजल तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। अगर वो खाकज़ादा ही ना रहा तो? खामोश ने यकदम गुस्से से शांजल की तरफ रुख किए बिना ही कहा तो शांजल भी इस दुनिया में नहीं रहेगी। अगर वो ना रहा तो शांजल भी नहीं रहेगी। शांजल ने दो टोक लहजे में कहा। खामोश को इसकी बात से डर लगने लगा था। तो ये सब क्या हो रहा है? ये कहकर शांजल वो नीचे मैदान से उतर गई। वो सब चीजें गौर से देखने लगी। खामोश इसके आखिरी जुमले पर काफी देर तक गौर करता रहा कि आखिर इस खाकजादे में ऐसा क्या है कि शांजल इसके लिए मरने को भी तैयार है। इस खाकजादे का अब मजीद जिंदा रहना मेरी मोहब्बत के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसका मरना अब लाजम हो चुका है। खामोश खुद से हम कलाम था, लेकिन इसकी नजरें मैदान में खड़ी शांजल पर थीं। शांजल अब पूरी तवज्जो और मेहनत से सब चीजें समझ रही थी, मगर इस बात से मुकम्मल अनजान थी कि तबरीज में जज़ब होने के बाद इसकी ताकतें आधी रह गई हैं, क्योंकि जिन्नात जब किसी इंसान के अंदर दाखिल होते हैं तो उनकी आधी से ज्यादा ताकतें खत्म हो जाती हैं। शब्बो के घर चौधरी साहब की तरफ से शादी का शगुन पहुंच चुका था और 2 दिन बाद निकाह और शादी की तारीख तय पा गई। चौधरी मुस्तफा जमाल ने करामत अली से कहा कि बस हमें शबाना बिटिया चाहिए, बाकी जहेज की फिक्र तुम मत करो, हम बहुत दिन बाद शबाना बेटी को धूमधाम के साथ ले जाएंगे। चौधरी साहब की गाड़ी शगुन देकर और तारीख पक्की करके वहां से चली गई। अब शब्बो के घर के आसपास पड़ोस के घर की रिश्तेदार औरतें, शब्बो की सहेलियां सब जमा थी और शब्बो की चीजें देख देख कर शब्बो की किस्मत पर रश्क कर रही थी। इनमें कुछ आपस में चहमगोइयां करने लगी तो ये सब कैसे हुआ। चौधरियों की तरफ से शब्बो के लिए रिश्ता आया है, दाल में जरूर कुछ काला है। खैर, जितने मुंह उतनी बातें। मुकर्ररा दिन पर धूमधाम से चौधरी गुलरेज की शादी हो गई और शब्बो को ब्याह कर गुलरेज अपनी हवेली ले आया। चौधरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया। रात के वक्त हवेली में करीबी रिश्तेदारों के लिए खाने का एहतमाम किया गया था और दुल्हन को भी हाल में बैठा दिया गया। हवेली में काफी गहमा गहमी थी, लेकिन ताबी को मुसलसल अपने अंदर बेचैनी और तपश का एहसास हो रहा था। वो हाल से निकलकर ताजा हवा लेने के लिए बाहर निकल आया। न जाने इसके दिल को क्या हो रहा था। बाहर आकर इसे अच्छा महसूस हो रहा था। फिर न जाने क्यों इसे शांजल का ख्याल आया कि इतने दिन हो गए हैं, शांजल इससे मिलने क्यों नहीं आई। वो भी भाई की शादी में मसरूफ हो गया था। शांजल कहाँ हो तुम? थोड़ी देर ही गुजरी थी जब तबरीज को अपने पीछे आहट सुनाई दी। जैसे ही इसने मुड़ के देखा, खुशी से उछल पड़ा। शांजल तुम? मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। बस देख लो ताबी, तुमने याद किया और मैं तुम्हारे पास चली आई। अभी वो बातें कर रहे थे कि हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी। इतना खूबसूरत मौसम हो गया है शांजल। हाँ, लेकिन आओ बरामदे में चलते हैं। शांजल ने ताबी का हाथ पकड़कर इसे बरामदे में ले आई। तो ताबी ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे बरामदे में क्यों ले आई? तबरीज, हम जिन्नात आग से बने हुए हैं और पानी की बूंदें जब हम पर गिरती हैं तो हमें सुइयों की तरह चुभती हैं। ओ, ताबी ने एक ठंडी सांस भरकर रह गया। शांजल ताबी को जंगी तैयारियों के मतलब बताती रही, जिसे ताबी गौर से सुनता रहा। ताबी, क्या तुम मेरा कबीला और हमारी दुनिया देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मुझे ले चलोगी तो जरूर चलूंगा। ताबी मुस्कुराते हुए बोला। तो शांजल ने कहा, चलो फिर। अभी? ताबी ने हैरत से शांजल की तरफ देखते हुए कहा। शांजल ने इसे कहा, हाँ अभी। फिर कब? शांजल, आज गुलरेज भाई की शादी है।
कोई बात नहीं ताबी, फिर कभी। शांजल ये कहकर खामोश हो गई। एक बात बताओ, तुम मुझे अपनी दुनिया में कैसे ले जाओगी? और वहाँ शाह बाबा और कामोश से क्या कहोगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, शांजल ने लापरवाही से कहा। तो वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बैठने के बाद शांजल हवा में तहलील हो गई, ये कहते हुए कि इसे जंगी तैयारियों की भी तैयारियां भी करनी है। और ताबी अंदर हवेली की तरफ चला गया। अब मेहमान जा चुके थे। सोनिया और वहीदा बेगम शब्बो को गुलरेज के कमरे की जानब लेकर जा रही थी। जब गुलरेज डेरे पर दोस्तों के हमरा बैठा था, ताबी बेटा, नलायक को तो बुला लो, क्या आज भी बाहर रहेगा? चौधरी साहब ने ताबी को भेजा। जी डैड, वो कहकर चला गया।